नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज हरविंद्र कुमार। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, यानी मानव अस्थियां के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उनके थ्रू इनको देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो इसका जो आंसर है वो सी आंसर सही है। ये तो बात सबको पता होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की एक भुजा में कितनी अस्थियां होती हैं? यानी मानव शरीर की बात की जा रही है, एक भुजा यानी हमारा एक हैंड, वन हैंड के बारे में बात की जा रही है। इसमें कितनी अस्थियां होती हैं? तो चलिए बताइए, आपके पास टाइम है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी यानी 30, यानी इसका आंसर है 30। एक भुजा में 30 अस्थियां होती हैं, दोनों में मिला के 60 हो जाती हैं, यानी 60। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की एक टांग में कितनी अस्थियां होती हैं? एक टांग की बात की जा रही है, उसमें आपको ये बताना है कि कितनी अस्थियां होती हैं एक टांग में। चलिए आंसर बताइए, क्या है इसका आंसर? चलो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका भी आंसर 30 है, यानी इसका आंसर बी सही है। बी आंसर, यानी एक टांग में 30 अस्थियां होती हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हाथ की उंगली तथा अंगूठे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? एक हैंड में जितनी भी उंगलियां होती हैं और एक अंगूठा, कुल मिलाकर के उनमें कितनी अस्थियां या हड्डियां होती हैं? तो चलिए इसका आंसर बताइए, आपके पास टाइम है, इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर है वो है बी। बी इसका आंसर सही आंसर है, यानी 14 अस्थियां होती हैं एक हाथ की उंगली और अंगूठे में, कुल मिलाकर के 14 अस्थियां होती हैं। अब वो भी मैं आपको काउंट करा देता हूँ। यानी एक उंगली में 3 अस्थियां होती हैं और हमारी टोटल उंगली होती है 4। तो ये टोटल मिला करके हमारी इसमें 12 अस्थियां हो गई। और एक अंगूठा होता है, उसमें 2 अस्थियां होती हैं, तो टोटल मिला करके ये 14 अस्थियां हो जाती हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी। तो 14 अस्थियां होती हैं एक हाथ की अंगूठे और उंगलियों में मिला करके। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के दोनों कानों में कितनी हड्डियां होती हैं? यानी दोनों कानों की बात की जा रही है, तो कितनी हड्डियां होती हैं मानव के कानों में, दोनों कानों में? तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो है ए आंसर। ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो 5वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो 6, यानी 3 हड्डियां एक कान में होती हैं, दोनों में मिला करके 6 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मानव के चेहरे में कितनी अस्थियां होती हैं? यानी जो मानव का चेहरा होता है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है ए 6, बी 14, सी 12, डी 10। तो चलिए बताइए, इसका जो आंसर है वो है बी। बी आंसर हमारा सही है, यानी एक मानव के चेहरे में कितनी अस्थियां होती हैं, यानी चेहरे की बात की जा रही है, तो चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, हमारा 7वां क्वेश्चन है। चलिए मैंने क्वेश्चन को लगा दिया। मानव के अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? अक्षीय कंकाल आप जानते होंगे, अक्षीय कंकाल किसे कहते हैं। मैं क्वेश्चन को साइड कर देता हूं। चलिए, अक्षीय कंकाल होता है जो हमारा एक एक्सिस होता है, जैसे
सिर से लगा करके कमर तक का जो भी पार्ट होता है वो अक्षीय कंकाल होता है, यानी एक्सिस जिसको बोलते हैं। तो अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें हमारा सिर और ये चेस्ट और रीढ़ की हड्डियां, ये सारी हड्डियां इंक्लूड होती हैं। हाथ और पैर की हड्डियों को छोड़ करके बाकी की जो भी होती हैं सब अक्षीय कंकाल में आती हैं। तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है बी, यानी 80 हड्डियां हमारे अक्षीय कंकाल में पाई जाती हैं। अब इनको हम जब डिटेल से पढ़ेंगे तब इनके बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मानव खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी है? जो मानव की खोपड़ी होती है, स्कल जिसे बोलते हैं, स्कल, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है वो है ए आंसर इसका सही पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर की एकमात्र स्वतंत्र अस्थि कौन सी है? यानी मानव में एक ऐसी अस्थि बतानी है, ऐसी हड्डी का नाम बताना है जो हमेशा स्वतंत्र रहती है। तो चलिए इसका नाम बताइए। इसका नाम बताना है आपको कि ऐसी कौन सी अस्थि है मानव शरीर में जो हमेशा स्वतंत्र यानी फ्री रहती है, किसी से जुड़ी नहीं होती। तो चलिए इसका आंसर बताना है आपको। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बी, जिसका नाम है हायोड। ये गले भाग में पाई जाती है। हायोड नाम की अस्थि स्वतंत्र अस्थि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th नंबर का। मानव वक्ष में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? यानी मानव का जो वक्ष होता है, वक्ष भाग यानी चेस्ट, उसमें कितनी पसलियां पाई जाती हैं? इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। इसका आंसर रहेगा बी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी सही है, यानी मानव वक्ष में 12 पेयर पसलियां पाई जाती हैं, यानी 24 पसलियां पाई जाती हैं। ठीक है ना, 12 जोड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12th नंबर है। इसका नंबरिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। तो 12th नंबर क्वेश्चन है, वह अस्थि जिसे नी कैप के नाम से जाना जाता है। नी कैप। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर बी सही है, यानी पटेला अस्थि है। पटेला बोन हमारे घुटने में पाई जाती है, जिसको पटेला कहते हैं। नी कैप के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे घुटने में पाई जाती है और इसी को नी कैप के नाम से जानते हैं। तो आज हमने 12 क्वेश्चन किए। इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।